नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इन्वेस्टमेंट ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो अक्सर नए और अनुभवी निवेशकों के मन में आता है। क्या बेहतर है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना या मिड कैप स्टॉक्स का विश्लेषण करके उनमें सीधे पैसा लगाना? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले एक दशक में भारत में मिड कैप स्टॉक्स ने अक्सर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स से ज्यादा रिटर्न दिया है? जी हां, मॉर्निंग स्टार इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80% मिड कैप फंड्स ने 10 साल की अवधि में अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है और कुछ ने तो लार्ज कैप फंड्स की तुलना में काफी ज्यादा मुनाफा कमाया है। यह चौंकाने वाला ट्रेंड इस आम धारणा को चुनौती देता है कि लार्ज कैप फंड्स हमेशा सबसे स्थिर और फायदेमंद दीर्घकालिक निवेश होते हैं। आज के इस व्लॉग में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करेंगे। हम समझेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और मिड कैप स्टॉक्स में क्या अंतर है और आपकी वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसलिए अगर आप भी इस दुविधा में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। कई निवेशकों के लिए यह चुनाव करना मुश्किल होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को अक्सर एक सुरक्षित और स्थिर विकल्प माना जाता है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज या एचडीएफसी बैंक जैसी स्थापित और बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं जो कम अस्थिर होती हैं और लगातार विकास प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर मिड कैप स्टॉक्स, जिनमें कंपनियों की मार्केट कैप के हिसाब से 111वीं से 250वीं रैंक वाली कंपनियां शामिल होती हैं, उनमें विस्फोटक विकास की संभावना होती है जैसे जैसे वे स्केल करते हैं और परिपक्व होते हैं। उदाहरण के लिए बाटा इंडिया या ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियां। आम भ्रम यह है कि क्या लार्ज कैप की स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए या मिड कैप की उच्च विकास क्षमता को, और इससे जुड़े जोखिमों को कैसे संतुलित किया जाए। गलत चुनाव करने से छूटे हुए अवसरों या अप्रत्याशित नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि इसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए दोनों की विशेषताओं को विस्तार से समझते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अपनी कम जोखिम प्रोफाइल और उच्च तरलता के लिए जाने जाते हैं। ये पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा प्रबंधित होते हैं जो आपके निवेश को कई जानी मानी कंपनियों में फैलाते हैं, जिससे किसी एक स्टॉक के खराब प्रदर्शन का असर कम होता है। इनका रिटर्न आमतौर पर स्थिर होता है, लेकिन इनमें बुल मार्केट के दौरान दिखने वाले विस्फोटक मुनाफे की संभावना कम होती है। वहीं मिड कैप स्टॉक्स विकास के चरण में होते हैं। ये लार्ज कैप की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं और इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है, लेकिन इस जोखिम के साथ महत्वपूर्ण रूप से उच्च रिटर्न की संभावना भी जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए डिवीस लैबोरेटरीज या पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां। ये वो कंपनियां हैं जो भविष्य में बाजार की लीडर बन सकती हैं और इनमें शुरुआती दौर में निवेश करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस चुनाव को नेविगेट करने का रहस्य क्या है? मुख्य बात यह है कि यह एक दूसरे से अलग विकल्प नहीं है। आपको किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। असली ताकत एक संतुलित पोर्टफोलियो में निहित है। एक लार्ज कैप फंड एक मजबूत और स्थिर आधार प्रदान कर सकता है जो बाजार में गिरावट के दौरान आपकी पूंजी की रक्षा करता है। वहीं अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा मिड कैप स्टॉक्स में आवंटित करना विकास इंजन के रूप में काम कर सकता है, जो आपके समग्र रिटर्न को बढ़ाता है और आपको अपने दीर्घकालिक धन सृजन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह संतुलित दृष्टिकोण आपको भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की स्थिरता से लाभ उठाने की अनुमति देता है, साथ ही इसकी उभरती हुई कंपनियों की उच्च विकास क्षमता को भी कैप्चर करता है। संक्षेप में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स स्थिरता और लगातार रिटर्न प्रदान करते हैं, जबकि मिड कैप स्टॉक्स उच्च विकास की संभावना प्रदान करते हैं, लेकिन अधिक जोखिम के साथ। अधिकांश निवेशकों के लिए सबसे अच्छी रणनीति किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि एक विविध पोर्टफोलियो बनाना है जो दोनों की ताकत का लाभ उठाता है। ऐसा करके आप एक मजबूत निवेश रणनीति बना सकते हैं जो लचीली भी हो और लंबी अवधि में महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार भी हो। आपकी क्या राय है? क्या आप लार्ज कैप की स्थिरता पसंद करते हैं या मिड कैप की विकास क्षमता? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और भारत में एक स्मार्ट और विविध निवेश पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे अन्य वीडियो देखना न भूलें। धन्यवाद।